मध्य प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा आज का सवाल यह है कि कहां है अर्चना तिवारी, कहां है वो? क्योंकि जिस तरह से नर्मदापुरम में रहस्यमय तरीके से युवती लापता हो गई थी, इस मामले में अब तक का सबसे बड़ा अपडेट यह है कि जो लड़की इंदौर से ट्रेन में बैठी और कटनी में उसे उतरना था, लेकिन आखिरी लोकेशन उसकी नर्मदा ब्रिज पर मिली है। और इसी संदेह के आधार पर अब एसडीआरएफ की टीम नर्मदा नदी में सर्चिंग कर रही है। इंदौर से कटनी के लिए युवती ट्रेन में सवार हुई थी, लेकिन आखिरी जो लोकेशन है कमलापति स्टेशन के बाद वो उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। और अब मोबाइल के लास्ट लोकेशन के आधार पर नर्मदा नदी का ब्रिज वो पॉइंट है जहां पर आखिरी बार उसके मोबाइल को पॉइंट आउट किया गया है। और इसी संदेह के आधार पर अब एसडीआरएफ की टीम, जिला प्रशासन की टीम लगातार ब्रिज के नीचे नदी में तलाश कर रही है, सर्चिंग कर रही है। किसी अनहोनी की आशंका के साथ वहां पर लगातार सर्चिंग की जा रही है। इंदौर बिलासपुर नर्मदा एक्सप्रेस में ये अर्चना तिवारी नाम की युवती सवार हुई थी, जो सिविल जज की तैयारी करती थी इंदौर में। और अब आपको 3 अलग अलग जगह से हमारे 3 अलग अलग रिपोर्टर आपको उन जगहों की अपडेट बताएंगे। ये 3 पॉइंट है, क्योंकि इंदौर में वो रहती थी, कोचिंग करती थी, सिविल जज की तैयारी कर रही थी। वहाँ से वो कटनी अपने घर आ रही थी, लेकिन बीच में पड़ता है भोपाल का कमलापति स्टेशन, जहाँ पर आखिरी बार उसे देखा गया था। और यहीं पर केस भी अब गुमशुदगी का दर्ज हुआ है। तो कटनी में युवती यात्रा के दौरान लापता हो गई। युवती के 3 माह का कॉल डिटेल भी अब निकाला गया है और युवती ने केवल घर वालों से ही बातचीत की थी। ट्रेन से युवती के लापता होने का यह मामला है। इंदौर के गर्ल्स हॉस्टल का वीडियो भी सामने आ चुका है। हॉस्टल से बैग लेकर युवती निकलती दिखाई दे रही है। परिजनों ने युवती की बैग ट्रेन से बरामद किए हैं। तो ट्रेन से युवती का बैग भी बरामद कर लिया गया है। रेलवे पुलिस युवती की तलाश में जुटी भी हुई है। ये वो वीडियो है, देखिए, इंदौर के गर्ल्स हॉस्टल का ये वीडियो है जहां पर बैग लेकर युवती निकलती हुई नजर आ रही है। और यही बैग बरामद भी किया है परिजनों ने ट्रेन से। रेलवे पुलिस लगातार युवती की तलाश में जुटी हुई है और कई एंगल इसमें सामने आ रहे हैं। चूंकि लास्ट लोकेशन नर्मदा ब्रिज के आसपास का बताया जा रहा है, इसलिए अब उसी आधार पर सर्चिंग भी नर्मदा नदी में एसडीआरएफ की टीम कर रही है। तो 3 अलग अलग लोकेशन से हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंशुल मुकाती इंदौर से, जहां पर अर्चना तिवारी हॉस्टल में रहती थी। विकास बर्मन कटनी से, जहां उनका घर है, जहां अर्चना तिवारी को पहुंचना था। और हरप्रीत कौरिन भोपाल से हमारे साथ जुड़ चुकी है, जहां पर यह केस दर्ज हुआ है। सबसे पहले हरप्रीत, मैं आपका रुख करूंगा। केस दर्ज किया गया है, लास्ट लोकेशन भी पता चल चुका है और इसके बाद ये कोशिश की जा रही है कि ब्रिज के नीचे एसडीआरएफ की टीम सर्चिंग कर रही है। किसी अनहोनी की आशंका तो नहीं है? हरप्रीत हमारी सहयोगी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। हरप्रीत, और क्या अपडेट है? क्योंकि ब्रिज के नीचे, ब्रिज के आसपास की लोकेशन पता चली है और किसी अनहोनी की आशंका से तो सर्चिंग नहीं की जा रही है। देखिए, जीआरपी आरपीएफ इस पूरे मामले में अर्चना तिवारी को तलाश कर रही है। भले ही उनकी लास्ट लोकेशन नर्मदापुरम यानी नर्मदा नदी के ऊपर ब्रिज की मिली हो, लेकिन पुलिस इस संभावना से पूरी तरह इनकार कर रही है कि क्या वो ब्रिज में गिरी हैं या फिर वो कूदी हैं या कोई ऐसी घटना उनके साथ घटित हुई है। फिलहाल पुलिस का दावा है कि उन्हें एक सीडीआर यहाँ पर मिली है। अब उस सीडीआर के जो तथ्य मिले हैं उन पर यहाँ पुलिस जाँच कर रही है। 7 अगस्त से बताया जा रहा है कि अर्चना तिवारी गायब है। इंदौर में वो सिविल जज की तैयारी कर रही थी। ट्रेन से इंदौर बिलासपुर ट्रेन से वो कटनी के लिए निकली थी, लेकिन रानी कमलापति स्टेशन के बाद से ही उनका कुछ पता नहीं चल रहा। उनका बैग भी उनकी सीट से मिला है। हालांकि ये कहा जा रहा था कि उनका बैग भी सीट पर नहीं था, वो भी गायब थी, लेकिन उनका बैग उनकी सीट से मिल गया है। लेकिन अर्चना तिवारी के बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं लगी है। आरपीएफ, जीआरपी
उनको यहाँ पर तलाश रही है, लेकिन इस संभावना से ज़रूर आरपीएफ जीआरपी ने इनकार किया है कि उनके साथ कोई कॉल ऐसी डिटेल भी घटना हुई पिछले है 3 महीने के या निकाले गए हैं, क्या कोई जानकारी उस कॉल डिटेल से मिल पाई है या केवल पेरेंट्स से ही बातचीत के डेटा है वहां पर? देखिए, अभी फिलहाल पुलिस ने इस बात का खुलासा नहीं किया है, लेकिन हम IBC 24 अपने दर्शकों को बताना चाहेगा कि यहाँ पर एक क्लू ज़रूर उस CDR में कॉल डिटेल्स में मिला है, जिस पर अर्चना की बात होती थी। उस फ़ोन नंबर का जो शख्स है उसे अब यहाँ पर आरपीएफ जीआरपी जो है वो तलाश रही है कि ये कौन व्यक्ति है, किससे लंबी बातचीत का जो CDR सामने आया है वो यहाँ पर अब उसकी तलाश की जा रही है। फिलहाल CCTV फुटेज जरूर खंगाले गए हैं। हरप्रीत, क्या फ्रीक्वेंटली उसी नंबर से लंबी बात होती थी? फ्रीक्वेंटली उसी नंबर पर लंबी बात होती थी क्या हरप्रीत? देखिए, जीआरपी ने इस बात का खुलासा नहीं किया है कि फ्रिक्वेंटली उसी नंबर पर अर्चना की लंबी बात होती थी, लेकिन CDR में ज़रूर एक ऐसा सस्पेक्टेड नंबर हाथ जीआरपी के लगा है जिस पर पुलिस एक सबूत मानकर, एक क्लू मानकर उसकी तलाश कर रही है। जी ठीक है, विकास बर्मन हमारे सहयोगी कटनी से हमारे साथ लाइव लगातार जुड़े हुए हैं। विकास, परिजनों से कोई बातचीत हो पाई है क्या आपसे? क्योंकि जो पिछले 2-3 महीने में क्या कुछ ऐसा कुछ घटा था क्या कि परिजनों को किसी बात की आशंका थी या फिर इसे अनहोनी ही मानी जाए? जी, मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से जो इनके चाचा जी हैं, जो प्रकाश तिवारी करके हैं, उनसे मेरी लगातार बात हो रही है। उनके द्वारा यही चीज बताई गई, उनको ये सब चीजें नहीं मालूम थी कि किससे क्या बातें होती थी, क्या होता था। लेकिन उनका ये कहना है, जिस तरीके से बुधवार को लगातार जिस तरीके से वो तलाश कर रहे हैं, उस बच्ची को तलाश करने की कोशिश कर रही युवती जो जिस तरीके से जो सिविल जज की तैयारी कर रही थी इंदौर से, उसका एक वीडियो जो कि सामने आया है, जिसको देखा जाए तो उसमें जो निकली है युवती, जो निकली है वहां से, जिसमें वो बैग टांगी हुई है, वो बैग उन परिवार वालों के साथ है। उस बैग में कई राखियां मिली हैं, कई कपड़े मिले हैं। उसके अलावा ये भी बताया गया कि जो बच्ची थी, मतलब जो लड़की थी, उसके पास एक मोबाइल भी है, कुछ पैसे पड़े हुए थे और सोने की अंगूठी भी उनके पास, उसी के पास है, जिसको लेकर ये परिवार लगातार उस चीज की तलाश कर रहे हैं। अभी देखा जाए तो नर्मदापुरम में जो परिवार है, नर्मदापुरम के बाईपास पर है, जिस तरीके से लगातार उस लड़की की तलाश की जा रही है। जिस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे जीआरपी पुलिस और आरपीएफ पुलिस, रेल पुलिस लोगों लगातार लगी हुई है। देखा जाए तो भोपाल पुलिस भी इसमें इन्वॉल्व हो चुकी है। जिस तरीके से हर चीज में हर तरह से प्रयास किया जा रहा है कि युवती की तलाश की जा सके। और देखा जाए तो जो बैग मिलने का जो मामला है, ये भी बताया गया है कि जो कटनी से नहीं मिली थी, तो उनके परिजनों द्वारा उमरिया जिले वहां पहुंचा गया, वहां पे उन्होंने सीट से वो बैग बरामद किया गया था। आप CCTV फुटेज में देख सकते हैं, जो बैग जो कि लड़की है वहां से निकल रही थी। कब से अर्चना इंदौर में रह रही थी, इसके बारे में कोई जानकारी है? इससे पहले वो कहाँ रहती थी? जी, मैं आपको बताऊं, लंबे समय से करीबन जो कि इंदौर में रहकर, एक हॉस्टल में रहकर वो सिविल जज की तैयारी कर रही थी। और ये चीज बताई जा रही है कि वो हमेशा त्योहार के समय पर वो अकेली ही आती थी, जो कि अकेले और आना और जाना, जो कि जिस तरीके से देखा जाए हॉस्टल में वो कुछ ही कपड़े लेकर वहां से घर से निकली थी। और जिस तरीके से देखा जाए रक्षाबंधन का त्योहार था, उसके चलते उन्होंने वहां से। विकास, हमारे साथ अर्चना के चाचा जी जुड़ चुके हैं, विकास तिवारी। अभी क्या जानकारी मिल पाई है विकास जी? पहले तो मैं ये आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि जैसा कि हमारे सहयोगी विकास बर्मन भी बता रहे थे कि बहुत पहले से वो इंदौर में रह के पढ़ाई कर रही थी और फ्रीक्वेंटली वो अकेले आना जाना भी करती थी। तो क्या इससे पहले आपकी कोई बात हुई थी? कोई परेशानी में तो नहीं थी वो? नहीं, तो कभी कोई परेशानी में नहीं थी। सिर्फ वो पढ़ाई के उद्देश्य से अपना काम करती थी। और वो हाई कोर्ट पे वकील भी थी। उसने प्रैक्टिस हाई कोर्ट से की थी। सिविल जज की उसको आगे की तैयारी करना था, उसको कॉन्फिडेंस था कि मैं निकाल लूंगी, इसलिए वो सिविल जज की तैयारी करने अपना गई थी। हमेशा वो घर आती थी। पिछले 8-9 महीने से वो इंदौर में रह रही है, सिविल जज की तैयारी कर रही पोर्टल एकेडमी से। वो बढ़िया खुश होकर अपने घर के ओर के लिए निकली थी। बात भी हुई थी उसकी मम्मी से, उसकी 3-4 बार बात हुई थी। सर, जब वो सुबह घर नहीं पहुंची तब हम लोग ने पता किया। उसके बाद अभी तक कुछ भी किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई है। आप लोगों को क्या लग रहा है, क्या हुआ होगा? पुलिस आपको पूरा सहयोग कर रही है, आरपीएफ आपका पूरा सहयोग कर रही है? सर, पूरा सहयोग कर रही है, लेकिन किसी भी प्रकार की जानकारी अभी तक हम लोग को ना प्राप्त हुई है, ना अभी तक कुछ मिला है ऐसा चीज कि हम उसके पीछे जा सके। वो बैग जो हम इस वक्त फुटेज में दिखा रहे हैं, हॉस्टल से जब अर्चना निकल रही थी, वो बैग आपके पास है क्या? उसमें कोई मैसेज है, कुछ नोट है, कुछ ऐसी चीजें मिली है क्या? उसमें उसके 1-2 जोड़ी कपड़े हैं, राखी है, मिठाइयां हैं
और कुछ खाने पीने का सामान है, मोबाइल का चार्जर है, पोर्टेबल चार्जर है, और कुछ भी नहीं है। लेकिन फोन अब तक नहीं मिला है। फोन अभी स्विच ऑफ है सर, और फोन अभी ना उससे भी किसी चीज की प्रकार की कुछ भी प्राप्ति नहीं हुई। मैं समझ सकता हूँ आपका ये वक्त बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं ये भी समझना चाहता हूँ प्रकाश जी कि आखिरी बार जब अर्चना की बातचीत हुई थी शायद उनकी मम्मी से, माता जी से, तो क्या बात हुई थी? कुछ ऐसे नॉर्मल की क्या कर रहे हो, कम से कम 1-1.5 घंटे में 3 बार उसने कॉल लगाया, वो हमेशा लगाती थी, उसकी आदत थी जी। और लास्ट में यही है कि क्या कर रही हो, क्या खाई हो, क्या की हो, चलो कल आती हो तो बढ़िया मिलेंगे, ये एंजॉय करेंगे, ऐसे टाइप का तो नॉर्मल बातें रहती रही हमेशा की जैसे। और क्या वो फ्रीक्वेंटली अकेले ही ट्रेवल करती थी इंदौर से कटनी? हाँ सर, हमेशा उसका एग्जाम भी था किसी चीज का, तो वो घर आई थी, है हमेशा आती जाती रहती थी। कभी और इससे पहले इस तरह की कोई शिकायत भी नहीं मिली थी? कभी नहीं, ना वो किसी भी चीज की प्रेशर में नहीं, टेंशन। बच्ची है वो, सिर्फ पढ़ाई का ही एक उसका उद्देश्य था कि सिविल जज बनना है, उसी की प्रिपरेशन में वो कर रही थी। पूरा प्रशासन, पूरा आरपीएफ उनकी तलाश में लगा हुआ है और सब लगा हुआ है। हमने यहाँ तक कि उनके कॉल की डिटेल निकलवाई पिछले 3 महीने की, उसमें वो सब घर के अलावा या अपने स्कूल की फ्रेंड या तो फिर जो उनकी कोचिंग के थे नोट्स वोट्स लेने के अलावा उसकी कभी किसी से बात ही नहीं होती रही कि हम किसी भी चीज पर जा सके, कुछ भी नहीं मिल पा रहा है ऐसा। अर्चना हाईकोर्ट में प्रैक्टिस भी करती थी? हाँ सर, हाईकोर्ट में प्रैक्टिस की, बहुत अच्छे अच्छे वकीलों के साथ उनका कनेक्टिविटी थी, अच्छे अच्छे केसों पर डिस्कस करती थी वो। आज भी उसको यानी कई जगह ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था क्योंकि उनको सिविल जज बनना था। किसी से कोई दुश्मनी, ऐसा कोई मामला अब तक कोई मामला सामने आया? नहीं, वो इस टाइप की लड़की नहीं थी, ना कभी किसी गलत चीजों में रही, ना किसी से उसका विवाद था, और ना वो इस टाइप का उसका नेचर था। जो भी मिलता रहा उससे यानी हंसमुख के ही बात करता रहा। ठीक है प्रकाश जी, हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द अर्चना आपके बीच हो और पूरा मध्य प्रदेश इसके लिए प्रार्थना कर रहा है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अंशुल मुकाती हमारे सहयोगी लाइव हमारे साथ इंदौर से लगातार जुड़े हुए हैं। अंशुल, जैसा कि हम अर्चना के चाचा जी से भी अभी बात कर रहे थे, वो भी कह रहे हैं कि वो तो लगातार फ्रीक्वेंटली अकेले ही ट्रैवल करती थी, इंदौर हाईकोर्ट में प्रैक्टिस भी उनकी चल रही थी। क्या कोई और जानकारी मिल पाई है, जिसका जिक्र हरप्रीत भी कर रही थी कि सीडीआर मिला है, एक और नंबर है जिससे फ्रीक्वेंटली उनकी लंबी बात हो रही थी, हालांकि इनके बारे में कोई पता नहीं चल पाया। कोई और दूसरा एंगल समझ में आ रहा है इस मामले में? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि इस पूरे मामले में जिस प्रकार से अर्चना का लापता होने का मामला सामने आया है, अर्चना जिस कोचिंग में पढ़ाई कर रही थी वो इंदौर की कौटिल्य एकेडमी कोचिंग थी, जो कि इंदौर के भोरपा इलाके में मौजूद है, और जिस हॉस्टल में रहती थी ठीक उसी कोचिंग के सामने ही वो हॉस्टल मौजूद है जहां पर की अर्चना रहती थी। यानी कि ज्यादा दूरी नहीं थी जहां पर की वो रह भी रही थी और जिस कोचिंग में पढ़ाई कर रही थी। हालांकि जब जो सीसीटीवी फुटेज आया, सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि वो जो बैग लेकर के हॉस्टल से निकल रही है, ये वही हॉस्टल है जो कि कोचिंग के सामने ही मौजूद है, और यही बैग जो है ये उसका ट्रेन में भी मिला है। हालांकि अभी तक किसी प्रकार की जांच में इंदौर से कुछ ऐसा खुलासा नहीं हो पाया है जिससे कि ये पता चल सके कि आखिर अर्चना गई कहाँ थी। हालांकि जो सीसीटीवी आया वो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उसमें वही बैग दिखाई दे रहा है जो बैग परिजनों को उमरिया स्टेशन पर भी मिला था, और उसी के आधार पर पुलिस जो है पूरी जांच भी कर रही है। सीसीटीवी फुटेज में जरूर जो है अर्चना बात करते हुए हॉस्टल से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रही है। हालांकि बताया जा रहा है कि अब से जो उसका सीडीआर आया है उसमें परिजनों के ही सबसे ज्यादा नंबर है और परिजनों से अधिकतर उसकी बातचीत भी होती थी, और इंदौर से ही वो ट्रेन में बैठी हुई थी। हालांकि इंदौर में भी जीआरपी पुलिस के द्वारा यहाँ के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए हैं जिसमें कि अर्चना का ट्रेन में बैठने का कोई फुटेज जो है वो उन्हें नहीं मिला है, लेकिन हॉस्टल से निकलने का फुटेज जो है वो लगातार उन्हें मिला हुआ है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि त्योहारों के चलते अत्यधिक भीड़ जो है वो रेलवे स्टेशन पर मौजूद थी और ऐसे में अर्चना का दिखाई देना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन अभी भी इंदौर के जो सीसीटीवी फुटेज है स्टेशन के वो खंगाले जा रहे हैं कि क्या वो यहाँ से सच में ट्रेन में बैठी थी। हालांकि उम्मीद यही जताई जा रही है कि वो यहाँ से S3 जो उसका बर्थ था थी उसमें जरूर बैठी थी क्योंकि उसका बैग उमरिया स्टेशन पर मिला है। फिलहाल जीआरपी जो है वो इंदौर पुलिस से भी संपर्क में है। इंदौर में भी जो है उसके हॉस्टल में जो रहने वाले उनसे बातचीत की जा रही है, कोचिंग जो है उनसे बातचीत की जा रही है, और ये संपर्क निकालने के प्रयास जो है ये किए जा रहे हैं कि जो अर्चना थी उसके साथ और कौन दोस्त थे, क्या वो दोस्तों से लगातार संपर्क में थी और क्या ऐसा कुछ बिल्कुल अब सारे एंगल पर पुलिस जांच कर रही है, संपर्क भी किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया अंशुल, विकास और हरप्रीत हमारे साथ इन तमाम जानकारियों को साझा करने का। तो अर्चना तिवारी कहाँ पर है, सबसे बड़ा सवाल ये। इंदौर से वो निकली, कटनी उन्हें जाना था, लेकिन आखिरी लोकेशन और आखिरी बार बात होती है भोपाल के कमलापति स्टेशन में, और आखिरी मोबाइल का लोकेशन मिलता है नर्मदा नदी के ब्रिज के ऊपर। अब एहतियातन सर्चिंग की जा रही है एसडीआरएफ की टीम नर्मदा नदी में,
ढूंढने का प्रयास कर रही है कि कहीं किसी अनहोनी की आशंका तो नहीं है।